सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परम धाम के रहने वाले सर्वशक्तिवान निराकार शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, यह अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है। एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता है, यह भी कुदरत है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना क्यों मान देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों? बाबा कह रहे हैं, क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल मतलब अमृत से सद्गति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दे दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। हो तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। हो भगत मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है, जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बातें की है। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उनमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह गुप्त पढ़ाई है, और गुप्त पढ़ाई कौन पढ़ाता है? बेहद का बाप आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्माएं ही पढ़ती है। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धियोग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कोशिश होती। अनेक चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते हो, मतलब उनके चित्र बिगर तुम रह नहीं सकते हो। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, तो उल्टा समझने के कारण मनुष्य को श्री कृष्ण की ही याद रहती है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है। पूछते हैं बाबा को, कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है, परमपिता परमात्मा तो निराकार है। और परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं? वो खुद कहते हैं, मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूं। मैं बहुत सहज सिर्फ बाबा को याद करना है, मतलब है बहुत सहज। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई, अब पानी के गंगा की बात ही नहीं है यहां। ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई है, तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए। ये ज्ञान गंगाएं
अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते हैं वो अज्ञानी ठहरे। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का दिव्य ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंचली लेते, कोई लोटा भरते। बाबा कहते हैं वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वो हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है, तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। यह मुख्य बात है। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि देखा जाता है। यहां भी तुमने आत्मा को साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो, जानते हो आत्मा अविनाशी है क्योंकि ज्ञान मिला है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता, यह तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है ये कोई को पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जो भ्रुकुटी के बीच निवास करती है बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ बजाती है, पाठ बजाती है। और कहते हैं हर एक का अपना अपना पाठ है, एक का पाठ दूसरे से मिल नहीं सकता। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं और ढेर होते जाएंगे क्योंकि पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है। शिव बाबा कहते हैं तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र के याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह सिमरण करते हैं, गाया जाता है ना, सिमर सिमर सुख पाओ। वहां दुख होता नहीं, यह तो पुरानी दुनिया है। यह शरीर भी पुरानी जूती है, घड़ी घड़ी चतियां लगती रहती हैं। सर्प का मिसाल भी देते हैं। वो पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं, नई खाल चमकने लग पड़ती है। तो यह तुम्हारे 84 जन्म की पुरानी खाल बिल्कुल जड़जड़ी भूत तमो प्रधान है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, ये बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे मामिकम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो जलकर भस्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, तुम्हारी आत्मा सत प्रधान बन जाएगी। फिर ये पुरानी शरीर छोड़ आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरण करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। यहां तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है, वो तो शरीर है। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगार करते हैं क्या? श्री कृष्ण का लक्ष्मी नारायण को कितना श्रृंगारते हैं। निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, क्योंकि मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूं तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्म का बरसा देता हूं। सन्यासी आदि तो घबरा कर छोड़कर चले जाते हैं। तुमको तो कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो बस। याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी।
आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं साक्षी हो, हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्म का वर्षा लेने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सच्चा सोना मतलब कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वो देने ही है सबको। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा चाहे बच्चा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सिंपल बनेंगे तो सिंपल को देख करके स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज की मुरली के अनुसार हमें सोमन लेना है, मैं महादानी विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। मैं महादानी विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं। निरंतर सदा सर्वशक्तिवान बाबा को अपने साथ अनुभव करना है कि मेरे मस्तक के ऊपर है शिव बाबा। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।